हाँ तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज जो मैं एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि क्लास 10वीं का हिंदी का 2023 में जो पूछा गया क्वेश्चन, बैंक का क्वेश्चन है, उसके सेकंड सीटिंग जो हुआ था वही क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो आप लोग को शायद 20+ क्वेश्चन इनमें से अवश्य प्राप्त हो जाएगा। अगर इस वीडियो को सिर्फ देखना है, ठीक है, और समझ लेना, 20 क्वेश्चन इनमें से सही हो जाएगा। ठीक है, आपको हम बताएंगे एक एक से लेकर के 100 तक क्वेश्चन बताएंगे, उनमें से आप लोग को 50 बनाना है। ठीक है, तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आप लोग से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो बिना रुके हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग अंत तक नहीं देखते हैं, आधा पर भाग जाते हैं। भागना नहीं है, पूरा देखना है। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, पुष्करिणी पुष्करिणी किसकी रचना है? तो यह जो है आज्ञा का है। ठीक है, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यवस्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? तो यह जो है एक वृक्ष की हत्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? ठीक है, तो यह कुंवर नारायण सिंह है, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन है, वीरेंद्र ढंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? यह जो है सन 1991 ईस्वी में हुआ था। इसका सी नंबर आंसर सही है। यानी पाँचवा क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कवि ने कहा। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, छठा क्वेश्चन पर चलते हैं। नदियाँ नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा। नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह जो है लौट कर आऊँगा फिर ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला है, रेनर मारिया रिल्के पिता का नाम क्या था? रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था? इसका था बी नंबर है जोसेफ रिल्के, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? रेनर मारिया रिल्के, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या था? यह है प्रयाग शुल्क, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंग के ड को बेटा क्या समझाता है? इसका माँ, ये नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब कब कहाँ है? इसका हो जाएगा पाकिस्तान में, इसका बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। रसखां किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश में हुए थे, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 13 नंबर का है, तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या होता है? तीनों लोग, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठड्डे विदेशी ठाट सब वन्यो देश विदेश सपनेहु तन में न कहो भारतीयता लेस, यह पंक्ति किस कविता से है? तो इसका स्वदेशी से है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। गुंजन किस कवि की रचना है? गुंजन किस कवि की रचना है? सुमित्रानंद पंत के, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो इसका सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भारत माता। अगला है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो हुंकार, डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला है, हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर सचिदानंद हीरानंद वास्तव, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आज्ञा का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। हिरोशिमा शीर्ष कविता किसका चित्रण करती है? तो यह हो जाएगा सी नंबर, आधुनिक सभ्यता दुर्दशा मानवीय विभीषिका का, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। प्रभाव शब्द में कौन लिंग है? प्रभाव पुल्लिंग है, सी नंबर ऑप्शन इसका। आम्र शब्द क्या है? आम्र क्या है? तत्सम तद्भव देशज विदेशज या तत्सम, ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो भगवती, भगवान का होता है भगवती, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो इसका होता है 8 भेद, सी नंबर ऑप्शन इसका सही। श्याम कलम से लिखता है,
इस किस कारक का उदाहरण है? तो कलम से लिखता है से। करण कारक है। नदी शब्द का बहुवचन क्या होता है? नदियाँ। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सूर्य का सूर्या। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। शब्द जब किसी वाक्य में विरोध दिए जाते हैं तब क्या कहलाता है? तो पद कहलाता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। यह मेरा छोटा भाई अमित है, कौन सर्वनाम है का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। डी नंबर ऑप्शन इसका सही। दुखी लोगों की मदद करो, कौन विशेषण है? दुखी लोगों की मदद करो गुणवाचक, गुण वाला बात बोल रहा है तो गुणवाचक विशेषण। मगमा क्या बेचती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन दही। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। इसका सही आंसर किसने बोला था? कैलाश ने बोला था यह बात अच्छी नहीं है कि माँ इधर उधर लुढ़कती रहे। डी नंबर ऑप्शन इसका सही था। 33 नंबर में डाटी विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या था? सात कौड़ी होता। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 35 नंबर क्वेश्चन पर ले चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में डाटी विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो यह जो है दलई बांध की टूटने की बात की गई थी। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? जिसका कम्बू नाम था। बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। लेखक यानी सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है 37 नंबर में। कौन पंपाति को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो बल्ली अमल, यानी पंपाति को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी बली अमल। अगला है बली अमल के गांव का नाम क्या था? मुंडांडीपट्टी। ए नंबर ऑप्शन इसका सही। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर वहाँ अपने काले ओढ़ना देखकर। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश था। सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। वह खा चुका है यह भूतकाल हो जाएगा। कौन काल का उदाहरण है? भूतकाल। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है उसे कहते हैं तो उपसर्ग कहते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व पद को यानी पहला पद को जोड़ता है, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? सुजान में सु है उपसर्ग। समझौता में कौन सा प्रत्यय था? तो ओता, यानी समझौता। अगला वाला होता है समझौता। समझौता यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होता है? यह उपेक्षा का विशेषण क्या था? उपेक्षित, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही। संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है? संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल। ठीक है, परमेश्वर में कौन समास होता है? परमेश्वर में कर्मधारय समास होता है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। 49 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। शिव पार्वती में कौन समास है? यह द्वंद्व समास है। शिव पार्वती, जैसे दाल भात लोटा डोरी होता है वही, तो शिव पार्वती है, द्वंद्व समास। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद का परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाता है? यह पदबंध कहलाता है। बाकिब शब्द का अर्थ क्या होता है? परिचित। बाकिब का क्या होता है? परिचित, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कितने वर्ष की उम्र में लिपसिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर की संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया गया? तो 18 वर्ष में। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हॉकर्स क्या है? हॉकर्स जो है वनस्पति वैज्ञानिक है। अगला है नृवंशविद्या का संबंध है। नृवंश जो मानव विज्ञान का है। ए नंबर ऑप्शन सही है। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका वात्स्यायन। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला है सिकथक का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है मोम। सिकथक का अर्थ क्या होता है? मोम। मराठी, नेपाली और न्यावरी भाषाओं की लिपि क्या है? या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यह भारतीय लिपियों की कहानी से, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निर्मला कौन थी? निर्मला जो थी लेखक की पत्नी थी। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पे। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? यह अमरकांत है। सूखा पत्ता। एंथ्रेस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? यूरोप में है एंथ्रेस। टॉलस्टॉय कौन थे? तो यह जो है रूसी के लेखक थे। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो इसका हो जाएगा साहित्य। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो इसका हो जाएगा रश्मि वाजपेयी ने। बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1938 ईस्वी में हुआ था। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अभिनव क्या है? अभिनव ईसाई मठ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
बहुवचन नामक पत्रिका का संपादक निम्न में से किसने किया? ये अशोक वाजपेयी ने किया था। इसका जो है बी नंबर ऑप्शन सही है। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका जो है 1990 ईस्वी में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन सही है। नवद खानी में विवादत शीर्षक पाठ साहित्य में कौन विधा है? तो इसका है व्यक्ति चित्र यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है कोई संस्कृति जिंदा नहीं कर सकती है। कोई संस्कृति जिंदा नहीं कर सकती है अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है या बहिष्कार है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। वर्णों का उच्चारण समूह को क्या कहता है? वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही। भ का उच्चारण कहाँ से हो जाता है? भ ओष्ठ से बोला जाता है, यानी इसका बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ल कौन व्यंजन है? तो ल जो अंतःस्थ व्यंजन है किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो यह मुक्ताक्षर की। महाशय शब्द का संधि विच्छेद महाजुड़शय महाशय होता है। एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? तो इसका ह्रस्व कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला है अक्षर तरह ज्ञा कौन व्यंजन है? यह संयुक्त व्यंजन है। अक्षर तरह ज्ञा कौन व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका हो जाएगा यह सही शुद्ध शब्द है। चार दीवारी चाहर दीवारी। निम्नलिखित कौन विलोम शब्द के विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है? ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है एक कर्ता होता है उसे कौन वाक्य कहते हैं? तो यह जो हो जाएगा सरल वाक्य है। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और कर्ता होता है उसे कौन वाक्य कहते हैं? सरल वाक्य। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? या किसी आदमी को भेज दो ए नंबर ऑप्शन का सही है। इच्छा शब्द का परिवाची क्या होता है? इच्छा का परिवाची अभिलाषा होता है। आधुनिक शब्द का विलोम क्या होता है? आधुनिक शब्द का विलोम प्राचीन होता है। वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर स्वेदज। डी नंबर ऑप्शन इसका सही था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कर्म का फल भोगना। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। विधा शब्द का विलोम क्या होता है? विधवा का विलोम क्या होता है? विधवा का सद्भाव होता है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। रात शब्द का परिभाषित क्या होता है? रात का परिभाषित रजनी होता है। बिना अंकुश का के लिए एक शब्द बनता है, यह होता है निरकुश, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 90 नंबर में चलते हैं। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सोच विचार कर काम करना। ए नंबर ऑप्शन इसका सही। परिवार शब्द का विलोम क्या होता है? परिवार शब्द का विशेषण क्या होता है? पारिवारिक। बी नंबर ऑप्शन सही है। क्रिया का मूल क्या है? क्रिया का मूल क्या है? धातु, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। शिवम आ रहा होगा कौन काल है? शिवम आ रहा होगा आ रहा होगा वर्तमान काल। ए नंबर ऑप्शन इसका सही था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म का संभावना हो उसे क्या कहलाता है? जिसका कर्म हो और कर्म के साथ संभावना हो क्या कहलाता है? यह हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ये नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या खाया 95 में क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? यह ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है। अगला 96 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भीमराव अम्बेडकर के चिंतक रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बौद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। डी नंबर ऑप्शन इसका। हु आर सुद्रोज किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की। हु आर सुद्रोज भीमराव अम्बेडकर की है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। लेखक नली विलोचन शर्मा का माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? सुशील थी। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मदन किसका बेटा था? इसका सही हो जाएगा गिरधर का। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।